सिरोही जिले में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा को निकले हुए एक पखवाड़े से ज्यादा का समय बीत चुका है। इसके बाद भी इस पर सत्ताधारी दल अब भी निशाना साध रहा है। यही नहीं, कांग्रेस तो पूरे प्रदेश में यही ताने दे रही है कि जन आक्रोश यात्रा के बाद भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा में भी लोगों में अपने प्रति विश्वास नहीं जता पाए। टिकट वितरण से पहले राजस्थान में आए गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी यह कह दिया है कि परिवर्तन संकल्प यात्रा में लोगों के नहीं उमड़ने को लेकर आखिर वजह क्या रही है। उन्होंने इसका फीडबैक भी मांगा है। तो अब जब राष्ट्रीय नेताओं ने भी इस यात्रा का फीडबैक मांग लिया है, तो सिरोही जिले में भी इस यात्रा के हश्र की समीक्षा करना जरूरी हो जाता है। जिले में भाजपा ने दिसंबर में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा निकाली थी। इस यात्रा में स्थानीय वो नेता शामिल थे जो उस क्षेत्र के विधायक थे या विधायक पद के प्रत्याशी थे। लेकिन तीनों विधानसभाओं में यह जन आक्रोश यात्रा लोगों को एकत्रित नहीं कर पाई। इसके प्रति लोगों में आकर्षण नहीं देखा गया। इस यात्रा में भाजपा के तत्कालीन जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित का नेतृत्व था। स्थिति यह थी कि जावाल में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सभा में सिरोही भाजपा 1000 लोग भी एकत्रित नहीं कर पाई। जन आक्रोश यात्रा के रथ के साथ जिला और तहसील के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी जा रहे थे। कई कई जगह जन आक्रोश रैली की तस्वीरों में रथ के नीचे खड़े नेताओं के चेहरे एक जैसे मिल रहे हैं। जो नेता एक स्थान पर है वो दूसरे स्थान पर भी दिख जा रहा है। सिरोही जिला मुख्यालय पर जब इसका समापन हुआ तो 6 से 7 दर्जन लोग भी सरजावा दरवाजे पर एकत्रित नहीं थे। जावाल की जन आक्रोश यात्रा की सभा में खुद गजेंद्र सिंह शेखावत सभा को संबोधित करने आए थे, लेकिन यहां भी 1000 लोगों से ज्यादा लोगों को भाजपा यहां जुटा नहीं पाई। रेवदर और पिंडवाड़ा आबू विधानसभा की बैठकों में तो और बुरे हाल थे। जिले में परिवर्तन संघर्ष यात्रा के हाल भी इसी तरह से खराब रहे। जिले में परिवर्तन संघर्ष यात्रा 10 सितंबर को प्रवेश कर गई थी। यहां पर पहुंचते ही रेवदर विधानसभा के मंडार में इसका अभिनंदन किया गया, लेकिन यहां भी भाजपा की गुटबाजी के कारण ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हुए। इसके बाद रेवदर में सभा थी। यहां पर जो हालात हुए वो सभा स्थल के फोटो में नजर आ जा रहे हैं। इसमें लोगों के कम संख्या में पहुंचने पर कुर्सियां खाली रहीं तो उन्हें कनातों से ढकना पड़ा। वहां से इसे रेवदर विधानसभा में ही पड़ने वाले सबसे बड़े शहरी क्षेत्र आबू रोड में प्रवेश कराया गया। यहां भी बिखरी हुई भाजपा स्पष्ट नजर आई। जगसीराम कोहली के समर्थक भाजपा आबू रोड ग्रामीण मंडल यहां पर इतने कम समर्थकों को एकत्रित कर पाई कि लग ही नहीं रहा था कि भाजपा ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को परिवर्तित करने का संकल्प कर लिया है। भाजपा आबू रोड ग्रामीण मंडल ने आबू रोड शहर के एंट्रेंस मानपुर पर यात्रा का अभिनंदन किया था। यहां से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर बस स्टैंड के सामने आबू रोड शहर मंडल के द्वारा स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहां पर महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, युवा मोर्चा जैसे सभी मूल संगठन और अनुषंगिक संगठनों की शहरी कार्यकारिणी के एकत्रित होने पर भी ये लोग अपनी संख्या 100 तक नहीं पहुंचा पाए। सातपुर और अंबाजी चौराहे पर भी स्वागत था। यहां पर वो लोग स्वागतकर्ता थे जो रेवदर या सिरोही विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारियां जता रहे थे। लोगों को तो ये भी पर्याप्त संख्या में एकत्रित नहीं कर पाए। कुल मिलाकर रेवदर विधानसभा में जो हालात दिखाई दिए उसने स्पष्ट संकेत दे दिया था कि यह यात्रा परिवर्तन के संकल्प से ज्यादा विधानसभा में
दावेदारी की संकल्प की यात्रा ज्यादा थी। हास्यास्पद स्थिति यह थी कि मंडार से आबू रोड तक जितने होर्डिंग और बैनर इन लोगों ने यहां पर लगाए थे, उतने तो समर्थक भी ये लोग एकत्रित नहीं कर पाए थे। इसके बाद माधव विश्वविद्यालय के पास ये यात्रा आबू पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश कर गई। यहां पर स्थित एक होटल के बाहर माउंट आबू और भाखर मंडल ने स्वागत यात्रा का स्वागत किया। यहाँ के विधायक समाराम गरासिया हैं, जो भाजपा से हैं और लगातार 2 बार से सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाले विधायक हैं। इसी के पास भाजपा के प्रधान नितिन बंसल की फैक्ट्री भी बताई जाती है, इसलिए यहां पर कुछ संख्या में लोग दिख भी गए। इस क्षेत्र में परिवर्तन यात्रा को लेकर कितना उत्साह था, ये यहां लोगों द्वारा यात्रा को दिखाए गए काले झंडों से पता चल जाता है। स्वरूपगंज में यात्रा की दूसरी आम सभा थी। यहां पर रेवदर से ज्यादा लोग तो थे, लेकिन यहां पर 5 बड़ी फैक्ट्रियां, ग्रामीण क्षेत्र, विधायक, प्रधान, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य सब भाजपा के होने के बावजूद ये संख्या किसी भी सूरत में सम्मानजनक तो नहीं कही जा सकती। इससे ज्यादा लोग तो मुख्यमंत्री नहीं होने के बावजूद वसुंधरा राजे के आगमन पर यहां पर कई बार एकत्रित हो चुके हैं। झालावाड़ में वसुंधरा राजे की हुंकार रैली में यहां के विधायक और प्रधान की उपस्थिति की फोटो वायरल हो रही थी, जो ये संकेत देते हैं कि कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव वसुंधरा राजे से रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग परिवर्तन संकल्प यात्रा को वो ऊंचाई नहीं दे पाए जिस दावे के साथ भाजपा ने इसे शुरू किया था। दूसरे दिन सिरोही में जिला मुख्यालय पर परिवर्तन संकल्प यात्रा की सभा होनी थी। सभा को संबोधित करने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सिरोही पहुंचे, लेकिन जनाक्रोश यात्रा की जवाल की सभा की तरह ही उनके नाम का क्रेज सिरोही की परिवर्तन संकल्प यात्रा की सभा में भी नहीं दिखा। यहां पर जितने टेंट लगाए गए थे, उसके अनुसार यहां 1000 से ज्यादा कुर्सियां नहीं आ सकती थी। कुछ लोग टेंट के बाहर भी खड़े थे, तो कुल मिलाकर यहां पर जितने लोग इकट्ठे हुए होंगे, उनकी संख्या किसी सूरत में 1200 से 1300 से ज्यादा नहीं रही होगी। जबकि यहां पर जिला अध्यक्ष भाजपा से इस विधानसभा से खुद को एकमात्र विधायक उम्मीदवार मान चुके निवर्तमान जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित, निवर्तमान जिला अध्यक्ष के भाई और जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष रक्षा भंडारी, पूर्व जिला प्रमुख पायल परशुराम पुरिया, पूर्व जिला अध्यक्ष लंबा राम चौधरी जैसे कद्दावर नेताओं की मौजूदगी और कार्यक्षेत्र है। इसके बावजूद ये हालात थे तो ये वाकई चिंताजनक थे। यदि पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी के समाज के लोगों का एकत्रीकरण नहीं होता तो ये संख्या 1000 से भी कम हो जाती। सूत्रों की माने तो परिवर्तन संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रदेश से भी और स्थानीय स्तर पर भी लोगों ने सहयोग दिया था। लेकिन आम लोगों को तो छोड़ो, स्थानीय भाजपाइयों में भी इसे लेकर नीरसता दिखाई दी। वो नीरसता इस वजह से थी कि जिले में भाजपा के पिछले 5 साल में नेतृत्व करने वाले नेताओं की नेतृत्व क्षमता हमेशा सवालों के घेरे में रही। गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में शहर में से जो यात्रा निकाली गई, उसने जरूर भाजपा की एक हवा बनाई, लेकिन वो हवा सिर्फ उसमें शामिल ट्रैक्टरों और ऑटो रिक्शों की वजह थी। ये ट्रैक्टर और ऑटो रिक्शा लाने वाले नेता इनमें लोगों की संख्या भरकर लेकर आते तो गजेंद्र सिंह शेखावत की सभा में इससे भी ज्यादा लोग एकत्रित होते, जो उस दिन वहां दिखाई दे रहे थे। इस विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी करने वाले नेताओं ने जितना खर्च बाहरी घाटे से लेकर होटल तक के राम झरोखा मैदान में लगे होर्डिंगों पर खर्च किया, वो खर्च सभा में लोगों को एकत्रित करने में कर लेते तो स्थानीय विधायक को यह कहने का मौका नहीं मिलता कि भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा फेल हो गई है और ये विधानसभा प्रत्याशियों के आवेदन एकत्रीकरण यात्रा में तब्दील हो चुकी है।
लोगों को एकत्रित करने और इससे दूसरे नेताओं को फायदा मिलने की आशंका से जिले भर में भाजपा नेताओं ने परिवर्तन संकल्प यात्रा की सफलता के लिए सामूहिक प्रयास किया ही नहीं। परिवर्तन संकल्प यात्रा के प्रति सिरोही के आम आदमी की रुचि नहीं होने के पीछे वजह यहाँ के भाजपा नेताओं की वो कमजोरी भी है जिसके कारण वो यहाँ की तीनों विधानसभाओं में अशोक गहलोत सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता और बैड गवर्नेंस के मुद्दे को उठाकर लोगों में भाजपा के प्रति विश्वास नहीं जगा पाना भी है। सभा के बाद यात्रा शिवगंज के लिए निकली। यहां भी स्थानीय भाजपा गुट ने अलग और महिला मोर्चा ने अलग जगह अभिनंदन किया। लोगों की सम्मानजनक संख्या तो यहां भी नजर नहीं आई। तो जिले में प्रवेश से लेकर निकासी तक इस यात्रा के दौरान भाजपा बिखरी बिखरी और इसके नेता अपने हित साधते हुए दिखाई दिए। इसकी मूल वजह यह है कि पिछले 5 सालों में भाजपा नेतृत्व, भाजपा के सांसद, नीचे तक के जनप्रतिनिधि, जनता और संगठन के कार्यकर्ताओं में ये विश्वास जगा नहीं पाए कि संघर्ष करने की क्षमता उसमें आज भी बाकी है। केंद्र, राज्य और जिलों में भाजपा अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसका सेंटर ऑफ मास इसके केंद्र बिंदु से ऊपर चला गया है। इस स्थिति में किसी भी वस्तु के पहुंचने के बाद इसकी नियति बिखराव के अलावा कुछ नहीं होती। ये ही प्रकृति और फिजिक्स का सिद्धांत है। धन्यवाद।